आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आकाश गौर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या परमेश्वर को पूछना गलत है? क्या परमेश्वर से राय लेना गलत है? क्या परमेश्वर के समय का इंतजार करना गलत है? अगर ऐसा होता, अगर परमेश्वर से पूछना गलत होता तो दाऊद बार बार जाकर परमेश्वर से नहीं पूछता, दानियल बार बार जाकर परमेश्वर से नहीं पूछता, यूसुफ बार बार जाकर परमेश्वर से नहीं पूछता, अब्राहम बार बार जाकर परमेश्वर से नहीं पूछता, मूसा बार बार जाकर परमेश्वर से नहीं पूछता। इन लोगों ने बार बार परमेश्वर से क्यों पूछा? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि परमेश्वर से पूछना गलत नहीं है। कई बार शायद आपको सिखाया जाता होगा, आपको बोला जाता होगा कि परमेश्वर से मत पूछो। आप हर बात के लिए प्रार्थना क्यों करते हो? हर चीज के लिए प्रार्थना क्यों करते हो? कहीं जाने से पहले प्रार्थना क्यों करते हो? खाना खाने से पहले प्रार्थना क्यों करते हो? बहुत से लोग ना ऑकवर्ड मानते हैं ऐसी बातों को। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, दो चार लोग हैं, उनके बीच में प्रार्थना नहीं करना चाहिए। शायद लोग अजीब सोचेंगे, अजीब तरीके से मुझे लेंगे। परमेश्वर के अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस बात को, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं, आपसे पहले परमेश्वर वहां पहुंचे? आपसे पहले परमेश्वर उन बातों का फेस करे, आपसे पहले परमेश्वर उस सिचुएशन को फेस करे। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो खाने जा रहे हैं वो कौन सा खाना है। आपको नहीं पता परमेश्वर के अजीजों कि आप जिस जगह में जा रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं। आपको नहीं पता जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में आप होने वाले हैं, वो परिस्थिति आपके लिए सही है या नहीं। दाऊद जानता था अगर वो परमेश्वर से पूछेगा तो परमेश्वर निश्चित रूप से उसकी सहायता करेंगे और उसे बताएंगे कि लड़ना है या नहीं। लड़ना है तो किस तरीके से लड़ना है। पुराने नियम में हम लोगों में डिसिप्लिन पाते थे। डिसिप्लिन था उनके अंदर कि परमेश्वर ने बोला है पूछने के लिए तो पूछेंगे, इंतजार करने के लिए बोला है तो इंतजार करेंगे। लेकिन नए नियम में हमें ऐसा कुछ भी मिल नहीं रहा। इन दिनों में सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई पूछने के लिए राजी नहीं है, प्रभु से पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, तो हम कहीं ना कहीं मूर्खता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर से पूछना या परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना बुद्धि की बातें हैं। एक बुद्धिमान ही परमेश्वर से पूछता है। आपको क्या लगता है दाऊद बुद्धिमान नहीं था? आपको क्या लगता है सुलेमान बुद्धिमान नहीं था? आपको क्या लगता है अब्राहम बुद्धिमान नहीं था? आपको क्या लगता है मूसा बुद्धिमान नहीं था? आपको क्या लगता है यूसुफ बुद्धिमान नहीं था? ऐसे ही यूसुफ ने फिरौन राजा को सलाह दे दी, जो अकाल आने वाली है उस अकाल में किस तरीके से सरवाइव करना चाहिए। बुद्धि नहीं था यूसुफ के अंदर, ऐसे ही सलाह दे दी राजा को। ऐसे ही दानियल परमेश्वर के अजीजों उस पूरे इलाके में, उस पूरे राज्य में परमेश्वर के नाम को महिमित कर पाया। ऐसे ही कर पाया, बिना बुद्धि के कर पाया। ये लोग परमेश्वर से पूछने वाले लोग थे। और मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उससे पूछना शुरू कीजिए। प्लीज उससे पूछना शुरू कीजिए। पूछिए उसे कि प्रभु मैं जहां पे जा रहा हूं, पिता क्या वो अच्छा जगह है? आप क्या चाहते हैं प्रभु? जब दो शब्द आप प्रभु से कहेंगे ना, मैं विश्वास करता हूं आपसे पहले वो उस जगह में पहुंचेगा। आपसे पहले वो उन लोगों से मिलेगा। आपसे पहले उस खाने को वो जांचेगा। परमेश्वर के अजीजों, वो जांचेगा। अगर कुछ गलत है तो वो सही करेगा, क्योंकि आपने उससे पूछा है। बहुत बड़ी बात है पूछना। आप समझ रहे इस बात को? प्रभु से पूछना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रभु से पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। आपने संपूर्ण जो कंट्रोल है वो आपने प्रभु के हाथ में दे दिया है, इसलिए आप उससे पूछ रहे हैं। दाऊद लड़ाकू था। दाऊद जानता था कि किस तरीके से लड़ाई करना है। फिर भी हर युद्ध में जाने से पहले दाऊद प्रार्थना करता था। दाऊद ने हमेशा विजय पाया है।
दाऊद ने विजय पाया है। एक छोटा सा लड़का, 16-17 साल का लड़का, जिसके चेहरे से लाली झलकती है, परमेश्वर के अजीजों, गोलियात को चैलेंज करने चला गया, गोलियात के पास चला गया। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि मुझसे पहले परमेश्वर पहुंच चुका है। अब ये लड़ाई मेरी नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर की है, लेकिन मुझे वहां पे परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना पड़ेगा। उसने संपूर्ण इजराइल को ये बोला कि मैं परमेश्वर के नाम से वहां जाऊंगा और मैं गोलियात को मैं हराऊंगा। क्योंकि उसने पूछा था परमेश्वर से कि प्रभु क्या मैं जाऊं? प्रभु क्या ये लड़ाई सही है? ऐसे ही उतरता नहीं था वो मैदान में, ऐसे ही वो लड़ाई के मैदान में उतरता नहीं था। परमेश्वर के अजीजों, आप पढ़िए दाऊद राजा के प्रार्थनाओं को। भजन संगीता में अलग अलग प्रार्थनाएं दाऊद ने की, हर एक बातें प्रभु के सामने रखता है। क्या हम वाकई में दिल से प्रभु को चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के अजीजों संपूर्ण दिल दे बैठे हैं उसे, या अपने पास कुछ रख छोड़ा है हमने? मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के अजीजों, उससे पूछिए, क्योंकि वो आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। अगर आपके पास बुद्धि की घटी है तो आप प्रभु से मांगिए ना। क्या प्रॉब्लम है? प्रभु ने कहा है अगर तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। और हर एक बात से पहले जब आप उसे पूछते हैं, हर एक काम से पहले जब आप उससे पूछते हैं, तो आप परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि को मांग रहे हैं। प्रभु बताएगा ना आपको क्या करना है। और जब आप उस ज्ञान को लेते हैं, परमेश्वर के अजीजों, ज्ञान की बातों को जब आप इकट्ठा करते हैं, फिर आप बुद्धिमान बनते जाते हैं। आप बुद्धिमान बनते जाते हैं। क्या प्रभु हमसे बात नहीं करता? मुझे बताइए, क्या प्रभु हमसे बात नहीं करता? क्या प्रभु ने बात करना बंद कर दिया है? क्या प्रभु ने बोलना बंद कर दिया है? अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा प्रभु गूंगा नहीं, हमारा प्रभु बोलने वाला है, तो आप पूछते क्यों नहीं हैं? प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम हम में है। अगर हम उससे पूछ नहीं रहे हैं तो कुछ गलत हो जाता है, उसके बाद प्रभु के पास जाकर बोलना कि प्रभु पिता ये क्या हो गया, प्रभु ऐसा होना नहीं चाहिए था। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु कहेगा क्या पूछा था? उस लड़के से शादी करने से पहले क्या मुझसे पूछा था? उससे प्यार करने से पहले क्या मुझसे पूछा था? तूने मुझसे पूछकर उससे प्यार किया? मुझे पूछकर तूने उसे कुछ दिया? एक बार पूछना जरूरी है। प्रभु इंतजार करता है, आपका पता है, कि आप जाएं और उससे पूछें कि क्या प्रभु आप चाहते हैं इस काम को जो मैं करने जा रहा हूं। पूछिए ना। वो चाहता है कि आप पूछे, वो चाहता है कि आप उसके पास जाएं, क्योंकि वो आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। ओके, सो मैं हर एक बहन भाइयों के लिए आज इस वचन को दे रहा हूं, जो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके अंदर बुद्धि की घटी है। क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, देखिएगा, अगर आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं तो आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। और बुद्धिमान होने के लिए आपको हर बात के लिए उसे पूछना पड़ेगा। इवन दो मेरी जो बहनें हैं, आप खाना बनाने से पहले पूछिए प्रभु से, प्रभु मैं ये खाना बनाने जा रही हूं, प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, पिता आप सहायता कीजिए। प्रभु पूछिए उससे कि पिता क्या ये सही है, क्या ये सही होगा? प्रभु अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप पूछिए। आपको पता है कई बार प्रभु खाना बनाते वक्त जो दुर्घटनाएं होती है उससे भी आपको बचाता है। मांगिए उससे, परमेश्वर कैसी से सुरक्षा मांगिए। हर बात से पहले प्रार्थना करना गलत नहीं है। घर से निकलने से पहले प्रार्थना करना गलत नहीं है, ये बुद्धिमानी है। हालेलुया। बुद्धिमान पहले से ही तैयार रहता है। मुसीबत आने के बाद वो परमेश्वर को नहीं पुकारता है, बल्कि मुसीबत आने से पहले ही परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलता है। ये बुद्धिमानी है। मूर्खता है परमेश्वर के अजीजों वो जब परेशानी आने के बाद हम परमेश्वर को पुकारे कि प्रभु अब मुझे बचाइए। परमेश्वर बोलेगा पहले कहाँ था? घर से निकलने से पहले तो प्रार्थना किया नहीं तूने, घर से निकलने से पहले तो मुझे पूछा नहीं कि मैं जाऊं, घर से निकलने से पहले तो मुझे याद नहीं किया तूने। अब जब संकट आ पड़ी तब तुझे याद आया कि मैं संकट से निकालने वाला परमेश्वर हूं।
अलग अलग प्रकार के एक्सीडेंट से कई बार प्रभु हमें बचाता है। क्यों बचाता है? क्यों बचाता है? क्योंकि हम उसे लेकर चल रहे हैं, हम उसे पूछ रहे हैं, हम उसे अहमियत दे रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करने जा रहे हैं, पूछिए प्रभु से, ये बुद्धिमानी है? कहीं समय हाथ से निकल ना जाए, कहीं चीजें हाथ से निकल ना जाए। पूछिए अपने बच्चों के लिए कि प्रभु मेरा बेटा ऐसा करने जा रहा है, क्या आप खुश हैं? आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, प्रभु क्या चाहता है? प्रभु क्या चाहता है आपके बच्चे के लिए? मैं कई बार बहुत से माँ बाप से मिलता हूं, पास्टर जी मैं मेरे बेटे के लिए ऐसा सपना देख रहा हूं। मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मेरे पास आकर मुझे ऐसा बोला कि पास्टर हम चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा मेरे बच्चे के जीवन में पूरा हो। बच्चा दिया प्रभु ने, पालने की शक्ति दी प्रभु ने, खिलाया प्रभु ने, सुरक्षा दी प्रभु ने। अब जब बच्चा कुछ बनने का लायक हो गया तो उसमें माँ बाप की इच्छा, पिता कुछ अलग चाहते हैं, जो माँ है वो कुछ अलग चाहती है, बेटा कुछ अलग चाहता है या बेटी कुछ अलग चाहती है, और एक बहुत बड़ा घमासान परिवार में होता है। बच्चे माँ बाप से नाराज, माँ बाप बच्चों से नाराज। परमेश्वर के अजीजों, शांति खत्म हो जाती है। क्या ये बुद्धिमानी है? क्या ये बुद्धिमानी है? क्या विश्वासी परिवारों में ऐसा होना चाहिए? मुझे बताइए, क्या ये बुद्धिमानी से चलने वाला जीवन है? क्या बुद्धिमानी से चलने वाला विश्वासी जीवन ऐसा होता है? आप सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ देते हैं जब बच्चा छोटा होता है या बच्चे को जरूरत होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सयाना हो जाता है, तब सब कुछ आप अपने कंट्रोल में ले लेते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा मेरे हिसाब से चलेगा। क्या उस समय आप बोल सकते हैं कि पिता मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ या करती हूँ, आप अपनी इच्छा पूरा कीजिए मेरे बच्चे के जीवन में। कि एक बच्चा बोलता है कि प्रभु मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं प्रभु? क्या आप चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं पास्टर बनूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रॉफिट बनूं? इन दिनों में अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी बन रहा है, कोई भी कुछ भी बन रहा है। बस अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ लोग लगा देते हैं और इजीली लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी बन रहा है। तो क्या परमेश्वर को खुशी मिल रही है इस बात से? किसी को आशीष मिल रही है इन बातों से? परमेश्वर के अजीज नहीं, लोग ठोकर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो काम है बुद्धिमानी का काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक विश्वासी है, आपको बुद्धिमानी से चलना पड़ेगा। सुनिएगा, याकूब 1 अध्याय उसके 5वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु कह रहा है मांग। हर बात से पहले प्रार्थना करना, प्रभु से बुद्धि मांगना है। आज इस बात को लेकर जाइएगा। आपका हर एक बात से पहले प्रार्थना करना गलत नहीं है, नहीं है परमेश्वर के अजीजों। कई बार मैंने लोगों को पानी अटक कर मरते हुए देखा है। पानी जो पीते हैं ना वो भी अटक जाता है, खाना जो खाते हैं ना वो भी अटक जाता है। आप बड़े अच्छे से लजीजदार खाना खा पा रहे हैं और अभी तक अटका नहीं है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। आप जब पानी पीते हैं वो अटका नहीं है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पानी पीते वक्त पानी अटक कर लोग मर जाते हैं, खाना खाते वक्त खाना अटक कर लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु से पूछते नहीं कि प्रभु मैं खाना खाने जा रहा हूं, प्रभु आप सुरक्षा देंगे? खाना खाने से पहले बहुत से लोग प्रार्थना करना उनके लिए शर्म की बात है, शर्म आता है उनको। लेकिन जब खाना अटकता है प्रभु याद आता है, जब पानी अटकता है प्रभु याद आता है। और जब पानी और खाना अटकता है ना, जान हलक में अटक जाती है। न जी पाता है इंसान, न मर पाता है जब तक वो पानी या खाना नीचे या बाहर ना आ जाए। तब तक परमेश्वर के अजीजों जो जान है वो हलक पर अटक जाती है। उस समय में प्रभु को क्या याद करेंगे हम? कैसे याद करेंगे?
कैसे याद करेंगे? उस समय में बचने की कोशिश करेंगे या प्रभु को याद करेंगे? आप समझिए इस बात को, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर सहायक है। लेकिन किन लोगों की सहायता करता है? वो जो बुद्धिमानी से परमेश्वर को अपने साथ लिए हुए चलते हैं, ना कि सिर्फ संकट में याद करते हैं। सिर्फ संकट में याद करने वाले सेल्फिश है, स्वार्थी है। सिर्फ संकट में आप प्रभु को याद कर रहे हैं। तकलीफ आ गई, प्रभु हे प्रभु, मुसीबतें आ गई, प्रभु हे प्रभु, लेकिन जब सब कुछ सही है, प्रभु नहीं है, तब अपनी मन मर्जी हम करते हैं। एक्चुअली वो मूर्खता है। जो 5 मूर्ख कुमारियां थी, परमेश्वर के अजीजों, उनके साथ यही प्रॉब्लम था। जब सब कुछ सही था तो उन्होंने तेल का इंतजाम नहीं किया, तेल एक्स्ट्रा लेकर नहीं चल रहे थे। मूर्खता का जीवन जी रहे थे वो, कि जब दूल्हा आ जाएगा तब देख लेंगे। लेकिन दूल्हा बोलकर नहीं आता है। जैसे कि 5 बुद्धिमानी कुमारियों को लेने के लिए जो दूल्हा आया, बोलकर नहीं आया, आधी रात में आया, जब सब सोए हुए थे। जिनके पास तेल था, जिनके मशाले जल रही थी, वो उठा लिए गए, और जिनके पास तेल नहीं था वो छोड़ दिए गए। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु चाह रहा है कि आप बुद्धिमान बने, और इसीलिए प्रभु कह रहा है कि तुम मुझसे मांगो। क्यों प्रभु कह रहा है कि हमें प्रभु से बुद्धि मांगना है? वो भी मैं आपके बीच में रखूंगा, ठीक है? मैं आपके बीच में प्रभु का वचन रखूंगा। नीति वचन 1 अध्याय उसके 7वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। अब मूढ़ कौन है? जो परमेश्वर से पूछना नहीं चाहते हैं। मूढ़ कौन है? जो सिर्फ संकट के समय में परमेश्वर को याद करते हैं। मूढ़ कौन है? जो प्रार्थना करने में जिनको शर्म आती है, या जो लज्जित होते हैं कि प्रार्थना करने से लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परमेश्वर के अजीजों, हलक में जान अटकने से अच्छा है कि प्रार्थना कर ले। खाना अटकने से पहले ये अच्छा है कि हम प्रार्थना कर ले। पानी अटकने से पहले ये अच्छा है कि हम प्रार्थना कर ले। गलत नहीं है, गलत नहीं है। घर से निकलने से पहले प्रार्थना करना गलत नहीं है, गलत नहीं है। बच्चों, एग्जाम देने से पहले प्रार्थना करना गलत नहीं है, गलत नहीं है। स्कूल जाने से पहले प्रार्थना करना गलत नहीं है। अगर कोई आपको ट्रोल कर रहा है, या कोई आपको ये बोल रहा है तू तो हर बात के लिए प्रार्थना करता है, तुम तो हर बात के लिए प्रार्थना करते हो, तो आप उनके बातों को इग्नोर कर दो। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है ना। प्रभु चाहता है कि आप उससे पूछें। गलत नहीं है शादी से पहले प्रार्थना करना, जीवन साथी चुनने से पहले प्रार्थना करना, गलत नहीं है। आपका लाइफ बचेगा, आपको एक सही लाइफ पार्टनर मिलेगा, आपको एक सही लाइफ पार्टनर मिलेगी। किसी से प्यार करने से पहले प्रभु से पूछना गलत नहीं है। पूछो कि प्रभु वो लड़की सही है। पूछो प्रभु से, क्या प्रभु वो लड़का सही है? किसी से भी रैंडमली प्यार हो जाता है, हो जाता है प्यार। आजकल का जो परिस्थिति है, हो जाता है प्यार। चलो हो गया, प्रभु से पूछो, मुझे उससे प्यार हुआ है प्रभु, क्या वो सही है? पूछते हैं आप। कब पूछते हैं आप? जब सब कुछ खत्म हो गया, जब परिस्थिति बिगड़ गई, तब प्रभु के पास आते हैं। तब प्रभु से पूछ के क्या होगा? परिस्थिति तो आपने खराब किया। खराब होने से पहले अगर आप प्रभु से पूछते, बुद्धिमानी का काम करते, तो परिवार खराब नहीं होता, जीवन खराब नहीं होता। ठीक है, पूछो प्रभु से। आप बच्चे चाहते हैं, ठीक है, प्रभु से पूछिए, क्या प्रभु आप जो बच्चा मुझे देने जा रहे हैं, क्या आपकी मर्जी है? आप पूछिए प्रभु से। प्रभु से पूछिए कि प्रभु मुझे तो बेटा चाहिए, प्रभु आप क्या चाहते हैं? पूछिए परमेश्वर के अजीजों, पूछिए प्रभु से कि प्रभु मुझे तो बेटी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? ये बुद्धिमानी का काम है। प्रभु चाहता है कि हम बुद्धिमान बने, और एक विश्वासी का हर बात से पहले प्रार्थना करना गलत नहीं है, गलत नहीं है, बुद्धिमानी का काम है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं या अपने हालात को प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु आपको ज्ञान से भरता है, वचन के ज्ञान से भरता है, परिस्थितियों से सिखाता है, लोगों से सिखाता है, आपको बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप बुद्धिमान बने। ओके, क्यों प्रभु चाह रहा है कि आप उससे पूछें? क्योंकि नीति वचन 2 अध्याय 6 आयत में क्या लिखा है, सुनिएगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है।
किसी के पास नहीं है बुद्धि, इंसान के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, किसी अपोस्टल प्रॉफिट्स के पास नहीं है, आपके पास नहीं है, परमेश्वर के पास है। यहोवा दे रहा है बुद्धि। सुनिए, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। एक इंसान जब मुंह खोलता है, उसके मुंह से सिर्फ मूर्खता की बातें निकलती है, चाहे वो अपने आप को कितना ही ज्ञानी या कितना ही आत्मिक समझे, कहीं ना कहीं फिसल जाता है, इंसान गड़बड़ कर देता है। मैं परमेश्वर के अजीज प्रभु के वचन को मैं बोल रहा हूं, इसीलिए शायद बुद्धिमानी की बातें मेरे मुंह से निकल रही है। अगर मैं अपने समझ में होकर बोलूं तो शायद मैं बुद्धिमानी की बातें नहीं बोल पाऊंगा। इसीलिए पौलुस ने संसारिक ज्ञान और जो समझ है उसको कूड़ा समझा है। ये ज्ञान मेरे लिए कूड़ा है, संसारिक ज्ञान मेरे लिए कूड़ा है करके पौलुस ने बोला, क्योंकि उसी ज्ञान पर वो घमंड करता था और वो अपने आप को बुद्धिमान समझता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे पता चला, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो मूर्ख हूं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आप समझिए इस बात को। पौलुस जैसा व्यक्ति अगर अपने ज्ञान को तुच्छ ठहरा रहा है तो हमारे पास तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। प्रभु से पूछना गलत नहीं है। अगर आप प्रभु से पूछते हैं मेरी बहन, तो प्रभु की ये पसंद है। पूछिए, आप हर बात से पहले पूछिए प्रभु से, प्रभु मैं ऐसा करने जा रही हूं, प्रभु क्या आप खुश हैं इस बात से? मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, प्रभु डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। मैं विश्वास करता हूं। अगर आप ये मानते हैं कि प्रभु बोल सकते हैं या प्रभु बोलते हैं तो वो रिप्लाई करेंगे आपको। लेकिन अगर आपका ऐसा विश्वास है कि प्रभु बोलते ही नहीं है, मेरा प्रभु गूंगा है, तो जवाब कभी नहीं आएगा। मुझे नहीं पता प्रभु कैसे जवाब देगा, लेकिन प्रभु जवाब देगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं प्रभु जवाब देगा, अगर हमारा परमेश्वर बोलने वाला है तो। लेकिन अगर हमारा परमेश्वर गूंगा है तो जवाब नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा। अगर आप उसे गूंगा मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि मेरा प्रभु बोल ही नहीं सकता, कैसे बोलेगा प्रभु, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे बोलेगा, अरे वो तो परमेश्वर है, वो मुझसे कैसे बोलेगा, उसने दाऊद के साथ कैसे बात किया, उसने मूसा के साथ कैसे बात किया, उसने अब्राहम के साथ कैसे बात किया, वो कौन सा परमेश्वर था, वो कौन सा परमेश्वर था? इन दिनों में तो सिर्फ लोग दर्शन में बात कर रहे हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आ गया, मुझे स्वर्ग लेके गया। क्या हर बार वो दर्शन के जरिए बात करेगा? क्या हर बार अब्राहम के सामने आकर प्रभु ने बात किया, या हर बार मूसा के सामने आकर प्रभु ने बात किया? वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो झाड़ी को जला सकता है, लेकिन झाड़ी राख नहीं बनती है, जलता नहीं है, आग होता है। और वो मूसा से बात करता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप शायद वचन पढ़ रहे होंगे, उस वचन के जरिए वो आपसे बात करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है परमेश्वर के अजीजों, अगर हमारा परमेश्वर बोल सकता है तो वो कैसे भी करके बोलेगा। पूछने वाले बनो, पूछने वाले बनो, क्योंकि जो पूछने वाला बनता है वो बुद्धिमान बनता है, उसे प्रभु बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। पुराने नियम में बार 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 लोगों को यही बोलते हुए सुनोगे, वो पूछ रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं, हफ्तों महीनों प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं। कुरनेलियुस ने भी प्रभु से पूछा और स्वर्गदूत आया, जी आया, स्वर्गदूत को उतर के आना पड़ा। तो वो आपके लिए स्वर्गदूत को भी भेज सकता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कुरनेलियुस और हम में फर्क है? कुरनेलियुस भी साधारण व्यक्ति था, हम भी साधारण हैं। कुरनेलियुस भी पापी था, हम भी पापी है। अब्राहम भी पापी था, मूसा भी पापी था, हम भी पापी है। अगर वो उनसे बात कर सकता है तो वो हमसे क्यों नहीं बात करेगा? हम पूछना नहीं चाहते एक्चुअली। अब हम ना खुद पर केंद्रित हो चुके हैं। इन दिनों में सिखाया जा रहा ना कि आप आशीषित हो, आप धर्मी हो, मतलब अब प्रभु से कुछ नहीं है, सब कुछ आप है। पहले तो सिखाया जाता था प्रभु पर भरोसा करो ना, प्रभु पर निर्भर रहो। अब सब कुछ आप में ही है, आप आशीषित है। बोलो मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा करके घोषणा करो बोलकर इन दिनों में सिखाया जा रहा है। जब आप सब कुछ है तो आपको परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो परमेश्वर कैसी तो फिर प्रभु आपसे बात नहीं करेंगे और शायद परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं
कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है, मुझे परमेश्वर के गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत से परिवार को तबाह होते हुए देखा है, इसलिए तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ होती है परिवारों में जब फूट होता है। तकलीफ़ होती है जब मेरे प्रभु यीशु मसीह पर लालछन लगाया जाता है। तकलीफ़ होती है जब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ गलत करते हैं। तकलीफ़ होती है परमेश्वर के अजीज़ों, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है। वो आज भी मूर्खता का काम कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं, पूछते नहीं है प्रभु से। आज के इस मैसेज को रिकॉर्ड करने से पहले मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने प्रभु से कुछ इस तरीके से बोला कि प्रभु, अगर आप मुझे वचन नहीं देते हैं तो मैं क्या प्रचार करूं प्रभु? मैं क्या बोलूं लोगों को? मैं कुछ भी जाकर बोल नहीं सकता, मैं कॉमेडी नहीं कर सकता प्रभु, मैं लोगों को भरमाने वाली बातें नहीं बोल सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि सब कुछ हो जाएगा, आप आशीषित हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, आप वो जाओगे। मैं ऐसी बातें नहीं बोल सकता। मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था आज वचन प्रचार करने से पहले। आपको पता है मैं तैयार होता हूँ पहले कि मुझे क्या बोलना है, और मैं हर बार प्रभु से मांगता हूँ। आपको पता है विदिन कुछ सेकंड के अंदर प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। मैंने सोचा भी नहीं था। एक्चुअली मैं आज सुबह से लेकर मैं इस बात को सोच रहा था कि प्रभु मैं कल के लिए मैं क्या मैसेज दूं। परमेश्वर के अज़ीज़ों, शाम होते होते प्रभु ने मेरी अगुवाई की। प्रभु ने मेरे सामने इस वचन को रखा, और प्रभु पता क्या कहता है? मुझसे पूछ, मुझसे मांग। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है ना? मुझसे पूछ। जो मूर्ख है वो प्रभु से पूछना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो बुद्धिमान है वो तो प्रभु से पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी हो सकता है। उन्हें पता है मेरे शादी के बाद कुछ भी हो सकता है, मुझे धोखा दिया जा सकता है शायद। उन्हें पता है मेरे सफ़र में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पहले ही वो प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से बात करते हैं, प्रभु से पूछते हैं, प्रभु से मांगते हैं। उसके बाद वो सफ़र के लिए निकलते हैं। आपकी गाड़ी आपको नहीं बचाती है, पता है आपको? आपके गाड़ी के अंदर दम नहीं है कि आपको बचाया जा सके। कितनी ही महंगी गाड़ी में आप सफ़र कर लीजिए, आपके गाड़ी में सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा प्रभु में है। हालेलुया। अगर आप गाड़ी में बैठने से पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछते हैं मैं जहाँ पे जा रहा हूँ प्रभु, क्या आपकी इच्छा है, क्या आपकी मर्जी है प्रभु? अगर आप प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु क्या आप मुझे सुरक्षा देंगे, कितनी अच्छी बात है ना परमेश्वर के अज़ीज़ों, ऐसा करना। सही है या गलत कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको कैसा लगा। अगर प्रभु ने आपसे बातें की, आपको छुआ है, तो ज़रूर एक दूसरे के साथ इस मैसेज को साझा कीजिएगा। और अगर आप हाउस ऑफ यूनिटी को सपोर्ट करते हैं तो शायद ये जो सेवकाई है और अच्छे स्तर पर हो पाएगी। तो ज़रूर हमें सहयोग करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ज़रिए हमें सहयोग पहुंचाइएगा। आपका हर एक सहयोग राशि हमें सहायता करती है कि हम प्रभु के राज्य के लिए सही कार्य को करते जाएं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि ऐसे ही प्रभु अपने वचनों के ज़रिए मुझे भरे और मैं आपके सामने बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं प्रभु के वचनों को रख सकूं, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम हर दिन प्रभु के वचनों से भरे जाए और हम उससे पूछे, हर काम से पहले उससे पूछे, क्योंकि वो हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। धन्यवाद राजा आपके प्रेम, भलाई और विश्वासयोग्यता के लिए। विशेष रूप से राजा हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने आज इस मैसेज को सुना है या आगे सुनने वाले हैं, प्रभु सभी को आप आशीष दीजिए। और पिता आपकी मर्जी हर एक विश्वासी तक पहुंच सके, कि आप ये चाहते हैं कि हम आपसे पूछे प्रभु हर काम से पहले, क्योंकि पिता आप अपने ज्ञान और बुद्धि से हमें भरना चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने और प्रभु सही
काम की ओर आगे बढ़ सके, सही बात की ओर आगे बढ़ सके, सही लाइफ पार्टनर की ओर आगे बढ़ सके, सही सेवकाई की ओर आगे बढ़ सके। प्रभु, आप अपने लोगों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपने आज के वचन के जरिए लोगों के साथ इस बात को साझा किया है कि लोग आपसे पूछे ताकि आप उन्हें बता सके क्या सही और क्या गलत है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमसे बात किया है। सारी महिमा, आदर, इज्जत, सलाह आपको देते हुए वचन सुनने वाले सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।